श्री हरि शिक्षा एवं दीक्षा महान संतों की चेष्टा भविष्य के जीवन की सूचना देती है। विशाल प्रसाद के निर्माण के पूर्व उसकी नींव भी स्वतः उसी अनुरूप ही होती है। बालक हनुमान प्रसाद के जीवन में भी इसी प्रकार आध्यात्मिक प्रवृत्ति का श्री गणेश बचपन से ही आरंभ हुआ। दादी राम कौर के लाड़ में पला हुआ बालक न अधिक चंचल था न गंभीर। वह दादी को संतों के पास जाते देखता। देवी राम कौर की श्रद्धामयी चेष्टा देख कर वह मन ही मन अनेक बातें सोचता। पवित्र हृदय संत जिस समय देवी राम कौर से भजन की चर्चा करते उस समय बालक एकांत चित्त से उनकी बातें सुनता। संतों की घटनाएं, संतों की बातें सुनकर बालक आनंद में भर जाता। जिस समय गुरु शिष्य विषयक चर्चा चलती उस समय बालक के हृदय में भी शिशु सुलभ उमंग का उन्मेष हो जाता था। हृदय के अंतःस्थल में मूक चाह उत्पन्न होती, मेरे भी एक गुरुजी होते और मेरी दीक्षा होती। देवी राम कौर बालक की गंभीर मुद्रा देखते ही दोनों हृदय के भावांतु नैसर्गिक विद्युत कणों के द्वारा जुड़ जाते। देवी राम कौर के मन में स्फुरना होने लगती, इसे दीक्षा दिला दूं। उच्च संप्रदाय के उच्च संत के चरणाश्रय में ही मेरा बालक फले फूले। अस्तु मन के बार बार विचार मूर्त रूप धारण करते ही देवी राम कौर ने एक दिन निश्चय कर लिया कि बालक का दीक्षा संस्कार करा देना है। तैयारियां होने लगी। उन दिनों निम्बार्क संप्रदाय के बड़े विद्वान महंत मेहरदास जी रतनगढ़ में रहते थे। उनके शिष्य का नाम राम रतन दास जी था तथा राम रतन दास जी के शिष्य श्री व्रजदास जी थे। संत श्री व्रजदास जी को बालक हनुमान प्रसाद के दीक्षा गुरु होने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ। देवी राम कौर ने संत श्री व्रजदास जी से दीक्षा संस्कार संपन्न करने की प्रार्थना की। संत व्रजदास जी ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। मंगलमय मुहूर्त में बालक ने स्नान किया, नवीन वस्त्र पहनकर श्री गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुआ। हृदय में उमंग का सागर लहरा रहा था। गुरुदेव ने देखा बालक हृदय से चाहता है। एक दिन भगवान नारद भी ध्रुव को ऐसे ही देखा था और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दीक्षा दी थी। आज मानो उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। संत श्री व्रजदास जी ने विधि पूरी की। बालक के सुकोमल कंठ में गुरुदेव ने कंठी बांधी तथा कान में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्रोपदेश कर दिया। वैष्णवी दीक्षा संस्कार संपन्न हुआ। यह संस्कार संवत 1957 विश्व में रतनगढ़ में हुआ था। इसी वर्ष देवी राम कौर अपनी पीहर अमृतसर गई। लाडला पौत्र भी गया। बालक की देवी दीक्षा तो हो चुकी, अब दादी की क्रियात्मक दीक्षा प्रारंभ हुई। देवी राम कौर को श्री हनुमान जी का इष्ट था। उन्हें श्री हनुमान जी के साक्षात दर्शन भी हुए थे। बालक की उम्र भी 8 वर्ष की हो चुकी थी। देवी राम कौर ने हनुमान कवच का पाठ बालक को सिखा दिया और बालक ने भी सीखकर नित्य पाठ करना आरंभ कर दिया। पाठ का यह बीजारोपण इतना दृढ़ था कि उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। आगे चलकर तो वह बालक सूर्य, गणपति, देवी, शिव आदि अनेक देवस्त्रों का नियम से पाठ करने लगा। नवरात्र के दिनों में तो संगोपांग सप्तशती का अनुष्ठान एवं भगवती एवं कई स्तुतियों की बड़ी श्रद्धा से पाठ करता। जब दादी संत श्री बख्खरनाथ जी के पास सत्संग के लिए जाती तो साथ में बालक हनुमान प्रसाद भी जाता। धीरे धीरे नाथ जी ने बालक के संस्कार देखकर गीता जी के श्लोक कंठस्थ कराने शुरू कर दिए। बालक ने 1 वर्ष के अंदर सारी गीता जी कंठस्थ करना कंठस्थ करके सुना दी।
अद्भुत प्रतिभा और आध्यात्मिक प्रवृत्ति देखकर नाथ जी और दादाजी बड़े प्रसन्न हुए। इसी बीच में व्यापारिक जीवन में परिवर्तन आवश्यक हो उठा। श्री कनीराम जी की मृत्यु के बाद श्री भीमराम जी अकेले रह गए, इसलिए आसाम प्रांत के विस्तृत व्यापार को न संभाल सकने के कारण वहाँ का व्यापार बंद करना पड़ा और कलकत्ते की दुकान कनीराम भीमराज का काम चालू रखकर संवत 1958 के साल से सपरिवार कलकत्ता आकर रहने लगे, क्योंकि उस समय अकेले भीमराज जी को सब कामकाज देखना पड़ता था। शिक्षा। यह आश्चर्य की बात है कि जो आगे चलकर कई भाषाओं के इतने बड़े विद्वान बने, उस बालक ने कहीं विधिवत पढ़ाई नहीं की। बाद में कलकत्ता वास के समय तत्कालीन हिंदी के प्रसिद्ध विद्वानों एवं संपादकों के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी साहित्य का समुचित ज्ञान प्राप्त किया। अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान भी कलकत्ते में ही व्यक्तिगत रूप से श्री अयोध्या प्रसाद जी के पास अध्ययन करके प्राप्त किया। अन्य भाषाओं का ज्ञान इन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा से समय समय पर बढ़ाया। उपनयन संस्कार पंडित छोटेलाल जी द्वारा उत्पन्न हुआ। विवाह। उन दिनों कम उम्र में विवाह होने की प्रथा थी। बालक हनुमान प्रसाद की आयु 12 वर्ष की थी। व्यापार में इनकी दुकान की अच्छी प्रतिष्ठा थी। दादी को इन्हें दुल्हा रूप में देखने की बड़ी इच्छा थी, इसलिए रतनगढ़ निवासी श्री गुरुमुख राय जी ढांडिया राय रिया की पुत्री महादेवी बाई से सगाई तय कर दी। इस समय प्रसंग बड़ा ही रोचक है, जिसमें देवीराम कौर का आदर्श रूप सामने आता है। विवाह के पूर्व ही महादेवी चेचक से आक्रांत हो गई। फलस्वरूप सारे शरीर में चेचक के धब्बे रह गए, सारा सौंदर्य नष्ट हो गया। इनके माता पिता चिंता में निमग्न थे कि अब सगाई निश्चय ही छूट जाएगी, पर देवीराम कौर ने स्पष्ट कह दिया कि जैसे कन्या का भाग्यदान एक बार ही होता है, वैसे ही मैं अपने पौत्र का भाग्यदान महादेवी के लिए कर चुकी हूँ। उसके जीवित रहते मैं अपने वचन को कदापि नहीं छोड़ूंगी। प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण 4 संवत 1961 को विवाह संस्कार धूमधाम से संपन्न हुआ, पर विधि का विधान और ही था। यह दाम्पत्य सुख अधिक दिन न रह सका। विवाह के 5 वर्ष बाद महादेवी ने प्रथम पुत्र का मुँह देखा, पर स्वयं सदा के लिए आंख मूंद ली। उस दुख को भूलने के पहले ही नवजात शिशु हठात परलोक चल बसा। 1968 में देवीराम कौर ने राजगढ़ निवासी श्री मंगूत राम जी सावारगी की पुत्री सुवटी बाई से द्वितीय विवाह संपन्न कराया। अब पितृवियोग सामने आया। श्रावण कृष्ण 1959 के दिन रतनगढ़ में श्री भीमराम जी ने 5 भौतिक शरीर छोड़ दिया। श्राद्ध आदि से निवृत्त होकर ये कलकत्ता आए और दुकान का सारा भार मनायोग से संभालने लगे। 1972 में सुवटिया बाई ने एक पुत्र प्रसव किया। जन्म के 2 दिन ही बाद शिशु परलोक चल बसा और उसके 6 महीने बाद माँ भी चल बसी। देवीराम कौर पर इन सभी घटनाओं का बड़ा आघात लगा। वे गृहस्थ की समस्याओं से बड़ी चिंतित थीं। पौत्र जिसकी उम्र अभी 23 साल की थी पुनः गठबंधन के लिए दबाव डालने लगी। भाई जी उस समय देश सेवा की धुन में मस्त थे, पर दादी के प्यार भरे आग्रह के सामने सिर झुका दिया। दादी ने अपने पौत्र का तीसरा विवाह अक्षय तृतीया 1973 को श्री सीताराम जी सांगो ने रिया की पुत्री रामदेई से किया। रामदेई ने गृहलक्ष्मी के रूप में अंत तक साथ निभाया। इन्होंने भाई जी के मन में अपना मन मिलाकर उनके हर कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर सतत सहयोग दिया। अपना अलग अस्तित्व रखा ही नहीं। जय जय श्री राधे।